नेक्स्ट है आपका हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो ह्यूमन हेल्दी पर्सन होता है उसकी जो उसका ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। मींस के एक 80 होता है और सेकंड वन इज़ द 20, ठीक है, 120। अगर इसकी ये रेंज जो है हमारे ब्लड प्रेशर की, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रेशर के थ्रू ही पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर वैल्यू जो है 120 से इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू से 80 और 120 ये दोनों से इंक्रीज़ कर जाए तो उस टाइम को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, या फिर उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर मींस कि ये डिजीज़ है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स, ब्लड प्रेशर होता क्या है, ठीक है, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, ठीक है। मींस के फॉर एग्जांपल अगर ये एक आर्टरी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगी इसकी वॉल्स पे, तो उस वॉल्स को जो प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर जो होता है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। इफ़ द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन रिमेन्स अबव द नॉर्मल वैल्यू 120/80, अगर इस रेंज से जो है वो ज़्यादा हो जाए, द कंडीशन इज़ कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, या इसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं या फिर हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब इसके लॉस क्या होते हैं, द इंक्रीज ब्लड प्रेशर कैन डैमेज ब्लड वेसल्स। बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज कंटिन्यूसली हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, डैमेज द ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा। एंड द रिजल्ट में बी फेलियर ऑफ किडनी एंड द हार्ट। ये फेलियर या तो आपका हार्ट फेल हो सकता है या फिर उसका किडनी फेलियर हो सकता है। किडनी फेलियर इस तरह से हो सकता है क्योंकि हमारे किडनी जो है वो हमारे ब्लड को फ़िल्टर करते हैं, ठीक है, और जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ यानी कि ब्लड जो है वो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा तो हम उसकी वजह से हमारे किडनी जो है वो ज़्यादा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा उनके अंदर, जिसकी वजह से उनकी जो किडनी है वो फेल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स हैं, पीपल्स विद हाई ब्लड प्रेशर मे हैव द सिम्टम्स सच एज ए हेडेक, सर में दर्द होता है, फटीग थकावट होती है, ब्लड विजन होती है, धुंधला दिखाई देता है, नोज़ ब्लीड होती है, या फिर आप मीन्स कि आपके नाक से जो है वो खून आना भी शुरू हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा हाई सॉल्ट इनटेक, इसके साथ जो है वो इसकी कॉजेज़ क्या हैं कि किसी वजह से होता है, फूड हाई इन फैट, अगर ज़्यादा आप फैट जो है वो ज़्यादा खा रहे हैं, मीन्स के जैसे ऑयली चीज़ें होती हैं तो ये सारा इसकी वजह से होता है। हाई सॉल्ट इनटेक, या तो जो है वो आपके खाने के अंदर नमक जो है वो बहुत ज़्यादा हो, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है मीन्स के मोटापा है, डायबिटीज़ है, जिसको डायबिटिक पेशेंट भी होते हैं जैसे कि जिनको शुगर कंसंट्रेशन जिनकी ज़्यादा होती है ब्लड के अंदर, ठीक है, वो लैक ऑफ एक्सरसाइज है एट्सेट्रा, रेज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। इन सब की वजह से जो है वो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है उसको हम डायबिटिक कहते हैं, ठीक है। इज़ अ डिजीज़ इन विच अ पर्सन हैज़ हाई ब्लड शुगर बिकॉज हिज और हर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। हमारे पेंक्रियाज जो हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है वो दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम एक तो ग्लूकाजन कहते हैं एंड द सेकेंड वन इज़ द इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये उसको कंट्रोल करता है। तो जिन पर्सन के अंदर जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो रहा हो तो उनको हम ऐसे पर्सन को हम डायबिटिक पेशेंट कहते हैं। इंसुलिन इज़ द केमिकल दैट इज़ प्रोड्यूस इन आवर पैंक्रियाज, जो कि हमारे पैंक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। इट हेल्प टू डिक्रीज द ब्लड शुगर विदाउट इंसुलिन इन अ पर्सन डेवलप डायबिटीज़, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लॉस ऑफ वेट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कम वेट कम होता है, यूरिनेशन ज़्यादा यानी कि यूरिन ज़्यादा पास होता है, और इसके अलावा एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास बहुत लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, और कुछ जो है ये डायबिटीज़ की सिम्टम्स हैं। अगर पेशेंट जो है वो डज़ नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड शुगर, हिज मे बी अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ आईसाइट, उसकी जो है वो हो सकती है, हियरिंग सुनने का ख़त्म हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, गम डिजीज़ हो सकती हैं, किडनी डिसऑर्डर हो सकती है, ठीक है। एंड आ पर्सन कंट्रोल किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है कि मेडिसिन ले सकती हैं, ईटिंग प्रॉपर डाइट एंड टेकिंग एक्सरसाइज। हम जो है वो